सर संभाल के, कीचड़ है, कीचड़ कीचड़। सर जी वरी डोंट एट ऑल। मेहता जी डेफिनेटली हमें ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। क्या पता, बिजनेस ठंडा है और सारे पुराने क्लाइंट्स छोड़ के जा रहे हैं। अरे कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के सर जी? बारिश, कीचड़ मिट्टी। आई ऑल्सो नॉट लाइकिंग रेन सर। अरे कीचड़ मिट्टी छोड़ यार, मुझे बारिश में ये मेरे कस्टमर्स बहुत परेशान करते हैं। लीकेज लीकेज लीकेज। उनकी बात छोड़िए सर, कस्टमर्स का काम ही है कंप्लेंट करना। अब बताइए कौन सा ऐसा छत है जिसमें थोड़ा बहुत लीकेज प्रॉब्लम नहीं होता हो, बताइए। हाँ बाकी वो देख, सुनील भी आ गया। सर ये तो बच्चा है। अरे मॉडर्न कपड़े पहनने से, कंप्यूटर चलाने से कुछ नहीं होता। इसे हमारे धंधे के बारे में कुछ पता ही नहीं है सर। शट अप बाके, मेरे पुराने 3 कस्टमर के यहाँ यही काम कर रहा है। पता नहीं क्या जादू है इसके काम में, लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट भी गया। चलो चले। सर क्या जादू सर, आपके 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के सामने तो ये बच्चा है, ज्यादा नहीं टिकेगा सर। टिकेगा नहीं, बच्चा है सर, टिकेगा। अरे रवि भाई सुनिए तो। अरे सुनील भाई, काफी स्टाइलिश जैकेट पहने हो, धंधा अच्छा चल रहा लगता है। हाँ भाई, बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है। हाँ क्यों ना हो, रोज हमारे क्लाइंट्स जो चुरा रहे हो। अब क्या करें, आपके कुछ क्लाइंट आपको बुलाते हैं और आप तो जाते नहीं, इसलिए हमें ही जाना पड़ता है। अब मेहता जी को देख लीजिए, इनके पुराने घर में लीकेज की इतनी परेशानी है। हम नया घर बनाने जा रहे हैं तो हमको याद किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेहता जी हमारे पुराने क्लाइंट हैं, उनके घर में बहुत अच्छा काम किया था हमने। हाँ, इसीलिए मेहता जी घर में छाता लेके घूम रहे हैं, लीकेज से बचने के लिए। तो तू क्या कर रहा था मेहता के साथ में? नए घर के लिए छाते बेचना? रवि भाई, छाते का जमाना गया, मैं तो उनके नए घर की छत को जैकेट पहना रहा हूँ। जैकेट क्या बकवास कर रहा है सर? छत के लिए जैकेट? रवि भाई अपने नए घर की छत को वाटर प्रूफिंग कराना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन हमारे पास है। बस ब्रिक बैट गोबा और टाइल फिनिश तो हम भी करते हैं। हाँ क्या तू क्या पट्टी बढ़ा रहा है हमारे क्लाइंट को? हाँ रवि भाई, ब्रिक बेड कोबा, मड फस्का, टाइल फिनिश और स्क्रीन अच्छे तरीके तो हैं, लेकिन कुछ सालों बाद इनमें क्रैक आ जाता है और बारिश का पानी अंदर घुस जाता है और फिर वो लीकेज के धब्बे आने शुरू। ये तो मुझे भी पता है, क्रैक्स तो होना ही है, लेकिन क्या करें भाई, कुछ सालों बाद लीकेज तो होता ही है ना। और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैकेट पहनने से क्या होगा? होगा रवि भाई, होगा। अगर आप मेरे इस जैकेट यानी डॉक्टर फिक्सिड रूफ सील का इस्तेमाल करेंगे तो आप लीकेज की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिड रूफ सील? हाँ, लीकेज का दुश्मन और कॉन्ट्रैक्टर्स का दोस्त। अच्छा, इसे रूफ स्लैब और ब्रिक बेड कोबा के बीच में लगाइए। ये मजबूत दीवार की तरह बन जाता है और बारिश के पानी को अंदर नहीं आने देता। अच्छा, मतलब रूफ स्लैब और ब्रिक बेड कोबा के बीच में एक लेयर की तरह। हाँ ठीक है, जरूर बहुत महंगा होगा। बिल्कुल नहीं रवि भाई, खर्चा मामूली और इस्तेमाल करने में भी आसान, और आपके कस्टमर्स को सालों साल तक लीकेज से बचाए रखेगा। मान गए सुनील बाबू, तुम्हारे जैकेट में दम है। अरे बांके भैया, तुम कहाँ चल दिए? रवि भाई और मेरे लिए जैकेट लाने। एक हथौड़ी का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन की सतह पर ढीले कणों को तोड़िए। सारे कणों को साफ कीजिए। एक हैंड ग्राइंडर की मदद से सतह को चिकनी बनाइए। सतह पर दिखने वाली दरारों को वी नॉच में खोलें। वाटर जेट इस्तेमाल करके पूरी तरह सतह साफ करें। सूखने के बाद 5 mm की चौड़ी क्रैक्स में एक ब्रश की मदद से डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील भरें। फिर क्रैक्स की दोनों तरफ स्लैब पर 10 सेंटीमीटर तक एक कोट लगाएं।
5 mm से बड़ी दरारों के लिए सीमेंट के साथ URP मिलाएं। URP सीमेंट के 10% वजन की मात्रा में लें। एंगल फिलेट्स, जिसे हम बाटा या गोलाई भी कहते हैं, बनाने के पहले एक भाग URP और एक भाग सीमेंट सतह पर बॉन्ड कोट के तौर पे लगाएं। सीधी और समतल दीवारों के बीच में 75 बाय 75 mm वाले एंगल फिलेट्स बनाएं। एंगल फिलेट्स बनाने के लिए रेत और सीमेंट के मसाले के साथ URP का इस्तेमाल करें। एंगल फिलेट पर डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील का एक एक्स्ट्रा कोट लगाएं। ग्लास फाइबर मेश को रूफ सील के 2 कोट्स के बीच एंगल फिलेट पर लगाएं। छत के स्लैब पर 2 स्क्वायर मीटर के बॉक्स वाले निशान बनाएं। एप्लीकेशन की सतह पर पानी छिड़कें ताकि सतह में नमी रहे। ध्यान रखें, सतह पर पानी खड़ा ना हो। सोखने की ज्यादा क्षमता वाली सतह पे प्राइम सील प्राइमर का एक कोट लगाएं। रूफ सील का एक कोट एक ही दिशा में लगाएं। एक कोट लगाने के लिए 2 स्क्वायर मीटर के बॉक्स में 1.5 लीटर का मटेरियल लगना चाहिए। डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील का पहला कोट लगाएं। एप्लीकेशन एक ही दिशा में होनी चाहिए। पहला कोट लगाने के 12 घंटे बाद दूसरा कोट पहले कोट की सीधी दिशा में लगाएं। इस फाइनल कोट को 48 घंटे सूखने दें। जिससे 750 माइक्रोन्स की 500% इलॉन्गेशन वाली मोटी परत बन जाएगी। रूफ सील का दूसरा कोट 48 घंटे सूखने के बाद पॉन्डिंग टेस्ट करें। पॉन्डिंग टेस्ट करने के लिए सारे ड्रेन्स बंद करके 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरें। वाटर आउटलेट्स की बाहर की तरफ और नीचे के कमरों की सीलिंग पर किसी भी तरह की सीलन की मौजूदगी जांचें। पॉन्डिंग टेस्ट करने के 7 दिन के भीतर रूफ सील मेम्ब्रेन को ब्रिक बैट कोबा, टाइल, चाइना मोजाइक या फिर कंक्रीट स्क्रीड से कवर करें। यदि आप कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे बताई गई विधि का प्रयोग करें। रूफ सील कोटिंग पर प्रोटेक्टिव स्क्रीड लगाएं। रूफ सील मेम्ब्रेन के ऊपर कम से कम 100 GSM वाला जियो टेक्सटाइल फैब्रिक ढीला बिछाएं। 2 फैब्रिक का ओवरलैप कम से कम 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जियो टेक्सटाइल फैब्रिक के ऊपर M20 ग्रेड वाला कंक्रीट स्क्रीड लगाएं। स्क्रीड को जरूरत अनुसार 1 और 100 के अनुपात या 1 और 80 के अनुपात के ढलान में डालें। ड्रेन आउटलेट्स के पास स्क्रीड की मोटाई कम से कम 40 mm की होनी चाहिए। स्क्रीड के बेहतरीन रिजल्ट के लिए कंक्रीट मिक्स में डॉक्टर फिक्सिट LW+ इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करें। फिर सारे स्क्रीड एरिया पे हैंड हेल्ड ग्राइंडर की मदद से लंबाई और चौड़ाई पे कंट्रोल जॉइंट्स लगाएं। जॉइंट्स 12 mm चौड़े और 12 mm गहरे होने चाहिए। जॉइंट्स को साफ करने के बाद उन्हें सही इलास्टोमेरिक सीलेंट से भरें। अब आपकी छत पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो चुकी है। डॉक्टर फिक्सिट के साथ जुड़ने के लिए अभी विजिट कीजिए www.drfixit.com या कॉल करें 1800-209-5504। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@drfixit.com।